डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर के रामपुर कंवरपुरा गांव का एक सरकारी स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई और स्कूल की बदहाल व्यवस्था देखने पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका और उनके कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि पथराव तक की बात सामने आई। अब इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी रंग ले लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि हमले के पीछे बीजेपी से जुड़े लोग थे। दावा किया जा रहा है कि विवाद में शामिल लालचंद नाम का व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है। वहीं बगरू विधायक कैलाश शर्मा का कहना है कि ग्रामीण पहले से ही बाहरी लोगों के गांव में आने का विरोध कर रहे थे, तो आखिर रामपुर कंवरपुरा के स्कूल में उस दिन हुआ क्या था और स्कूल की व्यवस्था से शुरू हुआ विवाद राजनीति तक कैसे पहुंच गया। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू होती है जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव से। बीते दिन सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मकसद था स्कूल की स्थिति देखना और वहां निर्माण कार्य समेत बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल उठाना, लेकिन ग्रामीणों ने उनके गांव में आने का विरोध कर दिया। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ता चला गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने पथराव भी किया। इसके बाद ये मामला सिर्फ गांव और कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का ही नहीं रहा, बल्कि सीधे राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने आरोप लगाया कि उनके और कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी की गई और इसमें बीजेपी से जुड़े लोगों की भूमिका थी। रंका का कहना है कि अगर स्कूल की हालत देखने और बच्चों की समस्याएं उठाने पर हमला किया जाता है तो एक गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। रंका के मुताबिक अगर 48 घंटे के भीतर स्कूल में निर्माण कार्य शुरू नहीं होता और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो वे आंदोलन करेंगे। यानी अब गेंद सीधे सरकार के पाले में डाल दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ बगरू विधायक कैलाश शर्मा की कहानी बिल्कुल अलग है। विधायक का कहना है कि गांव के लोग सुबह से ही बाहरी लोगों के आने का विरोध कर रहे थे। उनके मुताबिक करीब 150 लोग सुबह सुबह मोबाइल फोन लेकर गांव पहुंचे और ग्रामीणों ने उनसे सवाल जवाब किए। कैलाश शर्मा का दावा है कि इसके बाद ग्रामीणों ने ही उन्हें गांव से बाहर निकाला। विधायक ने यह भी कहा कि अगर सीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों से बातचीत करनी थी तो गांव में मौजूद राम मंदिर में जाकर बातचीत की जा सकती थी। उनके मुताबिक वहां बैठकर बात होती, ग्रामीण जलपान भी करवाते और मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ सकता था। अब विवाद का एक अहम नाम सामने आया है, लालचंद शर्मा। आरोप है कि हमले में शामिल लालचंद बीजेपी का सदस्य है। इस सवाल पर बगरू विधायक का जवाब भी सामने आया। कैलाश शर्मा ने माना कि लालचंद बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि लालचंद अकेला नहीं है, उसके जैसे कई लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं और वो खुद उसे अच्छा व्यक्ति मानते हैं। विधायक का कहना है कि ग्रामीणों को इस बात पर आपत्ति थी कि बाहर से लोग उनके गांव में आकर इस तरह गतिविधियां कर रहे हैं। उन्होंने बातचीत का रास्ता सुझाते हुए कहा कि अगर स्कूल की इतनी चिंता है तो बैठकर बात कीजिए। यहीं से कहानी में एक और सवाल जुड़ता है, क्या किसी सरकारी स्कूल की स्थिति देखने के लिए बाहरी लोगों का वहां जाना गलत है, या फिर क्या स्थानीय ग्रामीणों की सहमति और संवेदनशीलता को नजरअंदाज करके किसी गांव में पहुंचना टकराव की वजह बन सकता है। एक तरफ सीजेपी का दावा है कि ये बच्चों और स्कूल की समस्याओं को सामने लाने पहुंचे थे, दूसरी तरफ विधायक और ग्रामीणों की ओर से बाहरी लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन दोनों दावों के बीच सबसे बड़ा सवाल हिंसा का है। अगर पथराव हुआ तो जिम्मेदार कौन है, और अगर किसी कार्यकर्ता के साथ मारपीट या हमला हुआ तो कार्रवाई कब होगी। इस विवाद को राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर चल रही बहस से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। स्कूलों की हालत, बच्चों की सुविधाएं और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में सीजेपी कार्यकर्ताओं का स्कूल निरीक्षण और उसके बाद हुआ विवाद कई बड़े सवाल छोड़ गया है। क्या सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं को सरकारी स्कूलों की स्थिति देखने का अधिकार होना चाहिए? क्या स्थानीय प्रशासन को ऐसे निरीक्षण के लिए कोई व्यवस्था बनानी चाहिए? और सबसे अहम, क्या स्कूल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति और टकराव से बचते हुए बातचीत का रास्ता निकाला जा सकता है? इसी तरह खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।